हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पार्टीशन वैल्यू का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसके 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट of 200 male adults in a factory. Find central height. तो सेंट्रल हाइट को हम मीडियन भी बोल सकते हैं या सेकेंड क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। मीडियन या Q2 सेकेंड क्वार्टाइल। सेंट्रल यानी जो बीच वाला जो मेल वर्कर है, जो एग्जैक्टली मिडल में है। ये 200 लोगों को लाइन में खड़ा किया है, 200 लोगों को लाइन में खड़ा किया है। ठीक है, तो जो एग्जैक्टली बीच में खड़ा है ना, उसकी हाइट हमें चाहिए। तो हमेशा है ना, मैं एग्जाम्पल में ऐसे बोलूंगा, चलो लाइन लगाओ। तो 200 वर्कर्स हैं, हम मुकादम है ना, जो सुपरवाइजर है वो है। आपके जो मेड अडल्ट्स हैं उसमें सबसे टिंगू कितना है, 145 का हाइट है। सबसे लंबू अमिताभ बच्चन, उसका हाइट कितना है, 185 है। इसका टोटल करेंगे अगर, तो टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने हैं, 200 एडल्ट्स हैं टोटल। तो जैसे कि अनग्रुप डेटा में हमने किया था, पहले लेस देन CF बना लेते हैं। तो ये 4 हमने लिख दिया, 4 + 6 कर दिया 10, 10 + 25 35, 35 + 57 तो 42 और 92, 92 + 64 यानी 156, 156 में 30 ऐड कर दिया 186, और उसमें 8 ऐड कर दिया 194, और उसमें 6 ऐड किया 200। ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए। अब हमें जो मिडल वैल्यू है Q2 हमें ढूंढना है, और एक ग्रुप्ड का डेटा है, ग्रुप्ड का। ठीक है, तो पहले मैं Q2 का एक फॉर्मूला लिख लेता हूं। Q2 इज इक्वल टू 2/4 इंटू n होता है। ग्रुप्ड में n+1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ n लिखते हैं। तो 2/4 इंटू n कितना है, n यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री, जो कितना है 200 है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये आ गया 200, तो यानी 100। अभी देखो, बार बार बताया, बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, 100 लिखते हैं। मैं नीचे लिख रहा हूं, तो 100 नहीं लिखना है, 100th लिखना है। 100 आंसर नहीं है। 100वां जो अडल्ट है ना, सबको लाइन में खड़ा किया है, तो जो 100th अडल्ट है उसका हाइट कितना है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 100 अडल्ट। तो हमने सबको लाइन में खड़ा किया है, यहां से लेके यहां तक, टोटल 200 जन है। तो 92 तक उनका हाइट 165 से कम है, 92 तक, और 92 से लेके 156 तक का हाइट इस ग्रुप में है। वापस एक बार, ये 92 तक जो एडल्ट हैं, सब लोग लाइन में खड़े हैं। तो 92 वाले को पूछा, बेटा तेरा हाइट, तो बोलते हैं मेरा हाइट 160 से 165 के बीच में है। ठीक है, फिर यहां पे गए, ये 156 था। ये जो ग्रुप है, ये इनका हाइट 165 से 170 है, यानी जो हमारा 100th आदमी है ना, 100th, उसका जो हाइट है वो 165 से 170 के बीच में होगा। ये हमें पता चल गया, 165 से 170 के बीच में। तो इसको मैं Q2 क्लास बोलूंगा। क्या बोलूंगा, Q2 क्लास। यानी मेरा जो आंसर आने वाला है वो 165 से बड़ा आएगा और 170 से छोटा आएगा, ये पक्का है, तय है। अगर और कुछ आया तो मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है, फिर मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं और आपको फिर 1 by 1 जो एब्रीविएशन है वो समझाऊं। तो Q2 इज इक्वल टू L1 प्लस, यहां पे 2 है तो इधर 2/4 आता है, 2/4 इंटू n माइनस CF अपॉन F इंटू C। ठीक है, इसमें जो एब्रीविएशंस होते हैं टेक्स्ट बुक में कुछ अलग हो सकते हैं, हमने कुछ अलग यूज किए हैं, तो कोई एब्रीविएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल आंसर वही आने वाला है। तो L1 क्या होता है, तो L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ Q2 क्लास। तो हमारा जो Q2 क्लास है उसका लोअर लिमिट कितना है, ये रहा, ये 165 इज अवर लोअर लिमिट। तो ये हमने लिख दिया 165। फिर
2n/4 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, ऊपर ही लिखा है 100 है। फिर CF क्या होता है? CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, यानी सॉरी, हमारा जो Q2 का क्लास है उसके ऊपर वाले क्लास का CF। तो देखते हैं Q2 का ऊपर वाला क्लास कौन सा, ये है, और उसका CF यानी कि 92, ये मेरा CF आएगा फॉर्मूला में। तो हमने लिख दिया CF इज इक्वल टू कितना, 92। उसके बाद F इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ Q2 क्लास, यानी हमारा जो क्लास है Q2 वाला उसका फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो Q2 क्लास का फ्रीक्वेंसी 64 है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो 64 ये मेरा F है, 64। और C क्या होता है भाई? C होता है L2 माइनस L1, यानी जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट उसका डिफरेंस। अपर लिमिट 170 है, लोअर लिमिट 165 है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो ये आ गया 5। अब सारी वैल्यूज मुझे मिल गई, मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो Q2 इज इक्वल टू L1, L1 कितना है, 165 प्लस 2n/4 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 100 है, माइनस CF हमें मिला है 92 अपॉन F हमें मिला है 64 इंटू C है 5। तो 165 प्लस 8/64 इंटू 5, तो ये 8 8s आर 64। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 165 प्लस 5/8, तो ये 5/8 सॉल्व करके मैं ऐड कर दूंगा सॉरी। तो 165 प्लस 5/8 कितना होगा, 0.50, तो 8 6 आर 48, 2 बचा 20, 8 2s आर 16, 4 बचा 40, 8 5s आर 40, यानी 165.625 ये आंसर आ रहा है मेरा Q2 का। पीछे जो आंसर दिया है वो 165 दिया है, जो गलत है। राइट आंसर है 165.625। ओके, तो ये Q2 यानी कि आंसर में क्या लिखोगे, द सेंट्रल हाइट ऑफ 200 मेल adults is 165.625 what सेंटीमीटर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर वीक ऑफ 50 स्टूडेंट्स। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। तो ये जो डेटा दिया है ना वो 50 स्टूडेंट का है इन अ क्लास। तो क्लास में 50 बच्चे हैं, वो लोग वीक में कितना खर्चा करते हैं उसका ये टेबल बनाया है। इट इज नोन दैट मीडियन, मीडियन का मतलब Q2 होता है ना। मीडियन दिया गया है क्वेश्चन में जो है 120, मीडियन इज 120। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये और ये। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको A लिख देते हैं और इसको B लिख देते हैं, ठीक है। टोटल कितना स्टूडेंट्स है, 50 है ना, तो इसका टोटल मुझे पता है 50 है, मैंने इधर लिख दिया 50। ओके, अब मैं लेस देन CF निकालता हूं, तो ये 7 लिखा, इधर 7 प्लस A किया, फिर 22 प्लस A हो गया, अब हुआ 22 प्लस A और प्लस B, अब ये हुआ 25 प्लस A प्लस B, ठीक है। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये दो हमेशा सेम होता है, तो मुझे एक रिलेशनशिप मिला, क्या, मुझे एक पता चला 25 प्लस A प्लस B शुड बी इक्वल टू 50, है ना। मतलब A प्लस B इज इक्वल टू 25, ये मुझे एक रिश्ता पता चला। मैं इसको डॉट 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 करके 1 लिख दूंगा, इसको एंड में यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे काम करना है। क्या मुझे Q2 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में? Q2 का वैल्यू दिया है, हाँ जी सर दिया है। Q2 का वैल्यू कितना है, 120। तो Q2 का वैल्यू 120 है। अब 120 क्या है, रुपीज है ना,
तो रुपीज वाला ये डेटा है, ये रुपीज वाला डेटा है, मुझे यहां नहीं देखना है, सीएफ में नहीं देखना है। 120 फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है तो लेस देन सीएफ में देखो। बच्चे लोग यहां मिस्टेक करते हैं, 120 रुपीज है तो एक्स में देखो। तो 120 कहां फॉल होता है, इधर होता है सर 100 से 150 के बीच में। तो जो मेरा Q2 क्लास है वो 100 to 150 है, ये मुझे पता चल गया। अब Q2 क्लास अगर 100 to 150 है तो CF मेरा होगा 7 प्लस ए। लास्ट क्वेश्चन में किया ना, CF क्या होता है, ऊपर वाले क्लास का, प्रीवियस क्लास का, ऊपर वाले क्लास का CF, यानी कि 7 प्लस ए, और फ्रीक्वेंसी मेरा आएगा 15, जो Q2 क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी यानी 15। ओके, चलो अब मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं। तो फॉर्मूला क्या है, Q2 इज इक्वल टू L1 प्लस 2n अपॉन 4 माइनस CF इंटू C अपॉन F। वो जो अपॉन F है ना, वो ब्रैकेट में लिखने की जगह मैंने बाहर लिख दिया है। ओके, अभी आपको पूरा लिखना है, मैं पूरा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, पर आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। L1 क्या है, L2 क्या है, CF क्या है, पूरा लिख के फिर आंसर लिखना है। तो L1 क्या है, L1 है हमारा 100 ना, 100 से 150, तो L1 है हमारा 100। फिर 2n/4 क्या है, n हमें पता है क्या, हाँ जी पता है ना, n 50 है बच्चों, अपॉन 4, n 50 है। तो ये क्या हो गया, 2 2s are 4 और 2 20s, यानी 2n/4 हमें मिल गया 25। ठीक है, फिर इधर लिखता हूं CF कितना है और F कितना है और C कितना है। तो CF है 7 प्लस ए और F है 15। CF है 7 प्लस ए, F है 15, और C कितना है बच्चों, 5 है। C इज द डिफरेंस, आई एम सॉरी, C है 50, 100 से 150 ना, तो 50 है। अब Q2 का वैल्यू तो दिया गया है रे क्वेश्चन में, Q2 का वैल्यू दिया है, तो 120 इज इक्वल टू L1 यानी कि 100 प्लस 2n/4 यानी 25 माइनस, अब बच्चे यहां बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, 25 माइनस ऐसे लिखते हैं, 7 प्लस ए ऐसा लिख देते हैं, गड़बड़ ना। तो याद रखो, माइनस के बाद जब भी एक्सप्रेशन होगा ना तो ब्रैकेट करो, मैं ऐसा वाला ब्रैकेट करता हूं, ठीक है, और ये ब्रैकेट ओवर हो गया, इंटू C है मेरा 50 अपॉन F है 15। ठीक है, अब ये 100 को मैं लेफ्ट में लेके आता हूं पहले, तो ये 20 हो गया, 20 इज इक्वल टू 25 माइनस 7 माइनस ए, ब्रैकेट ओपन हो गया तो दोनों माइनस होगा, अगर ब्रैकेट नहीं करते ना तो ए पॉजिटिव रख लेते, फिर आंसर नहीं आता, इंटू ये 5 10s और 5 3s, तो इंटू 10/3। अब मैं ये दोनों को, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊं तो इनवर्स हो जाएंगे, तो मैं यहां बाजू में लिख रहा हूं 20 इंटू 3/10 हो जाएगा, इज 18 माइनस ए, तो ये 10 2s are 20, यानी कि 6 इज इक्वल टू 18 माइनस ए हो गया। ए को यहां लेके आया, 6 को वहां लेके गया, तो ए का वैल्यू मुझे मिल गया 12, ए का वैल्यू 12। अब ऊपर मैंने लिखा है, देखो ऊपर क्या लिखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 25, तो आप एक लाइन लिखना, सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 12, तो 12 प्लस b इज 25 एंड देयरफॉर b इज 13। ठीक है, अच्छा अभी वन लाइन आंसर लिखना है ना, ऐसे मत छोड़ देना a इज 12 एंड b इज 13 ना, आप लिखना, क्या लिखना, ए हमने किसको अज्यूम किया था, 50 से 100 ना, तो लिखना एक्सपेंडिचर इन 50 to 100 इज डन बाय हाउ मेनी, 12 स्टूडेंट्स, 12 अडल्ट्स, और एक्सपेंडिचर बिटवीन 150 to 200 इज डन बाय 13 अडल्ट्स। ओके, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, एकदम भारी सम है, इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, इसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा हमें, देखते हैं। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 160 वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं, 160 वर्कर्स हैं। ओके, तो मुझे टोटल पहले तो पता चला 160 वर्कर्स हैं। अकॉर्डिंग टू वेजेस इन सर्टन फैक्ट्री,
डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ ऑल क्वार्टाइल्स, बाप रे, ऑल क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3 सब ढूंढना है, एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो अब डेटा अगर मैं देखूं ना, तो वेजेस मोर देन ऐसे बोला है, वेजेस मोर देन 8,000, मोर देन 9,000। और अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स पे ध्यान दूं तो सारे के सारे ऐसे एकदम एग्जैक्टली डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। अब तक के सारे वैल्यूज में पहले कम होते थे, फिर बढ़ते थे, फिर वापस कम होते थे, ऐसे था ना डेटा। इसमें देखो कंटिन्यूअसली कम हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। सीधा सीधा इसको लेके, इसको एफ लेके अगर सम कर दिया ना, लिखा तो है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो एफ है क्या ना, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी है पर फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो सर? तो समझाता हूं ना। तो मैंने सबको लाइन में खड़ा किया है, सबको लाइन में खड़ा किया है। कैसे? मैं इधर पहले लिख रहा हूं, फिर इसको इरेज कर दूंगा। ये सबको लाइन में खड़ा किया है। टोटल कितने वर्कर्स हैं? 160 वर्कर्स हैं। तो ये पहला वर्कर है, फर्स्ट, और ये 160वां वर्कर है, 160th। ओके, इसको मैंने पूछा कि भाई तेरा पगार कितना? तो बोलता है मेरा पगार सबसे कम है सर, 8,000 रुपया, सबसे लोएस्ट। और ये बाकी सब लोग हैं ना, वो सबका पगार ज्यादा है। तो इंक्लूडिंग मी देयर आर 160 स्टूडेंट्स, तो 160 वर्कर्स, तो ये 8,000 पगार वाला आदमी है। और इतना यहां से लेके एंड तक टोटल कितने लोग हैं? 160 है। फिर थोड़ा हम आगे गए, इधर एक आदमी मिला, तो इसको पूछा, बोलते हैं मेरा पगार 9,000 है, 9,000, और मेरे आगे इधर यहां से यहां तक, सॉरी, माइक बंद हो गया था, वापस रिपीट करता हूं। तो यहां से लेके 155 था। आपको अच्छा 1 मिनट के लिए ऐसा लगा होगा कि ये साइलेंट मूवी चल रहा है, राइट? तो यहां से लेके यहां तक 155 है, और यहां से 8,000 से ज्यादा वाले कितने हैं? 160 है। 9,000 से ज्यादा वाले कितने हैं? 155 है। यानी 8,000 से 9,000 वाले 5 है। समझ रहा है? आगे देखते हैं। 10,000 से ज्यादा वाले, ये 10,000 है, तो इसको पूछा, बोलते हैं 10,000 से ज्यादा वाले कितने हैं? तो 137 लोग हैं जो 10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। तो इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट, ये वाला, ये कितने वर्कर्स हैं? 155 माइनस 137, और वो कितना कमा रहे हैं? 9,000 से 10,000 के बीच में। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये लॉजिक था। अब इसको सिंपल कर देते हैं सॉल्व करने के लिए, पर लॉजिक समझना बहुत जरूरी था, ठीक है? तो इसको जरा डिस्कार्ड कर देते हैं, और अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप नीचे से स्टार्ट करो। मोर देन जब दिया है ना, तो अब जब क्लास इंटरवल बनाना है तो नीचे से स्टार्ट करो, ठीक है? तो जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसको मैंने लिख दिया 15,000 से 16,000। 16,000 से ज्यादा वाला तो कोई है ही नहीं ना, तो उसको नहीं, इग्नोर करेंगे। तो 15 से 16, फिर ऐसे 14,000 टू 15,000, ठीक है? 13,000 टू 14,000, 12 टू 13, 11 टू 12, 10 टू 11, 9 टू 10, एंड 8 टू 9। ये मैंने 0 सब में नहीं लिखा है, आप समझ गए। तो अब नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालूंगा मैं पहले ये 1 यहां पे लिख दिया। हाँ, अब 10 माइनस 1 9, 23 माइनस 10 13, 57 माइनस 23 34, 91 माइनस 57, यानी कि ये 4 हो गया और ये 3, 137 माइनस 91 6 और 4, 155 माइनस 137 18, और लास्ट में 160 माइनस 155 यानी कि 5। नीचे से चालू किया और ऐड करते गए। 1 में कितना ऐड करूं तो 10 आएगा, 9 ऐड करूं तो। अब ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया। इसका लेस देन CF मुझे निकालना पड़ेगा, जो आपको आता है 5, 23, 69, ये 69 और 73 यानी 103, ये 137, ये 150, ये 159, और ये हो गया 160। ठीक है,
काफी इंटरेस्टिंग ना, काफी इंपॉर्टेंट। पहले का एक्सप्लेनेशन अगर नहीं समझा है तो पीछे जाके वापस देखिएगा बच्चों, ठीक है। 160। अब मुझे क्या ढूंढना है, Q1, Q2, Q3 तीनों ढूंढना है। तो ग्रुप डेटा है, तो Q1 इज इक्वल टू n/4, यानी 160 अपॉन 4, यानी 40th लिखूंगा, 40 नहीं लिखूंगा, 40th लिखूंगा। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, तो 40 वाला इसके बीच में आता है, 23 और 69 के बीच में। तो 23 और 69 के बीच में मतलब ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया Q1 क्लास। तो CF क्या होगा, 23 होगा और F होगा 46, ठीक है ना, याद रखिएगा CF 23 और F 46, ठीक है। तो Q1 हमने लिखा। अब L1 कितना है, 10,000 है, L1 10,000 है। फिर L2 11,000 है, तो C आपको मिल गया 1,000। फिर CF और F, CF 23 था ना, हाँ जी, और F 46 है, F है 46। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले फॉर्मूला Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF इंटू C/F। तो L1 हो गया आपका 10,000 प्लस n/4 आपका हो गया 40, CF आपका हो गया 23 इंटू C आपका है 1,000 अपॉन फ्रीक्वेंसी है 46, ठीक है। तो 10,000 प्लस 17 इंटू 1000 अपॉन 46। इसमें बच्चों पीछे का आंसर मैच नहीं हो रहा है। आई विल लीव दिस कैलकुलेशन, मतलब ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, पीछे का आंसर कुछ अलग आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो मैं अगर कैलसी पे कर लूँ इसको, तो इसका आंसर आएगा आपका 17 इंटू 1000 डिवाइड बाई 46। तो ये आ रहा है 369, यानी 10,000 प्लस 369.57, तो ये 10,369.57 है। पीछे 10,500 आंसर दिया है। अगर क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है तो हो सकता है राइट आंसर है, बट इफ द क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव सॉल्व्ड देन द आंसर इज 10,369, ओके। Q2 देखते हैं, Q2 कितना आएगा। तो Q2 विल बी 2 टाइम्स n/4, that is 2 times 160/4, that is 80th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब 80th ऑब्जर्वेशन का वैल्यूज क्या आएगा देखते हैं। 80th ऑब्जर्वेशन यहां पे आता है ये, तो आपका CF होगा 69 और F होगा 34, याद रखिएगा CF होगा 69, F होगा 34, 11 और 12, ठीक है, 69 एंड 34। तो Q2 इज इक्वल टू L1 11,000 प्लस 80 माइनस 69 इंटू आपका C है 1,000 और अपॉन F है 34, ठीक है। तो 11,000 प्लस 69 और 80 अगर हम करते हैं तो 11 होता है, प्लस 1,000 अपॉन 34। अगेन ये पॉइंट में आता है, तो श्योर मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ करेक्शन होगा विच वी डोंट नो। तो ये 323 आ रहा है, 11,000 प्लस 323.53, so that is 11,323.53। Q3 कर लेते हैं। Q3 इज 3n/4, यानी 3 इंटू 160/4, that is 120th ऑब्जर्वेशन, ओके। 120th ऑब्जर्वेशन यानी इन दोनों के बीच में है ना। तो आपका CF जो होगा वो 103 होगा, F जो होगा वो 34 होगा, ठीक है।
और 12 to 13 आपका क्लास इंटरवल है, तो 12,000 प्लस 120 माइनस 103 था ना, 103 इंटू 1000 अपॉन 34, तो ये हो गया 12,000 प्लस 17 इंटू 1000 अपॉन 34, तो ये बराबर आ रहा है बच्चों, हाँ 17 टूज यानी ये 12,500। तो Q3 का आंसर पीछे से मैच हो रहा है, पर Q1 और Q2 मैच नहीं हो रहा है। ओके, अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट अदरवाइज दिस इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। नेक्स्ट वीडियो में 9th और 10th हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।